Okay, so welcome to the Master Data Analysis course for research students जिसमें आज हमारा थर्ड लेक्चर है टी टेस्ट काई स्क्वायर और डेटा क्लीनिंग के हवाले से जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमने जो है काई स्क्वायर यूटिलाइज करना है टी टेस्ट यूटिलाइज करना है एंड टुडे टॉपिक इज अबाउट मास्टरिंग द टी टेस्ट काई स्क्वायर टेस्ट एंड डेटा प्रिपरेशन इन एसपीएसएस। सो आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है we will focus on how to use statistical tools, specifically t-test and chi-square test within SPSS। और ये one of the most widely used statistical सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है जो हेल्थ और क्लिनिकल रिसर्च में यूटिलाइज्ड होते हैं। और इसके अलावा अगर हम टी टेस्ट या काई स्क्वायर टेस्ट की बात, तो ये दोनों जो है टी टेस्ट और काई स्क्वायर भी जो है हम वाइडली यूटिलाइज करते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर जो है वो आप जो है इस चीज़ को जो है वो स्टडी कर सकेंगे एंड यू विल जो है आप एबल होंगे टू पर्पस assumptions इन टाइप्स ऑफ टी टेस्ट एंड काई स्क्वायर के हवाले से। एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी यूज दिस टेस्ट एंड व्हेन दे आर एप्रोप्रिएट एंड व्हाट टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं इसमें से। एंड देन अगर आप इंडिपेंडेंट या पेयर टेस्ट के हवाले से उसकी टाइप्स देखेंगे एंड फिर जो है वो डिफरेंट काई स्क्वायर के हवाले से उसको डिस्कस करेंगे। एंड देन एप्लीकेशन इन क्लिनिकल रिसर्च हम देखेंगे कि जो है वो क्या क्या रिसर्च क्लिनिकल एप्लीकेशंस है। क्लिनिकल रिसर्च में आप किस तरह एसपीएसएस के ये टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड देन एसपीएसएस वर्क फ्लो फॉर डेटा क्लीनिंग एंड एनालिसिस हम डिटेल वाइज प्रैक्टिकली एंड बहुत यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप जो है वो टी टेस्ट और काई टेस्ट परफॉर्म करेंगे। एंड वी विल आल्सो इंटरप्रेट आउटपुट्स एंड डिस्कस हाउ टू अवॉइड कॉमन स्टेटिस्टिकल एरर्स जो है वो कैसे आपने अवॉइड करनी है। और so if you are conducting a clinical trial or cross-sectional study or writing theses articles, this session will help you to apply this test with confidence। क्योंकि आप अगर जो है वो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जो है ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के हवाले से स्टडीज होती है और उनमें जो है इन टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सो वाई दिस टेस्ट मैटर इन मेडिसिन, अब हम सबसे पहले इसको डिस्कस करें बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाई दिस टेस्ट आर इम्पोर्टेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। हम क्यों जरूरी समझते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट और जो टी टेस्ट है उसको यूटिलाइज करना चाहिए और क्यों यूटिलाइज करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अगर जहाँ पे आप अगर क्लिनिकल ट्रायल की बात करें या कोई आप ऑब्जर्वेशनल स्टडी कर रहे हैं, सो आप एक आंसर ढूंढ रहे होते हैं किसी क्वेश्चन का। आप किसी क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन योर डेटा। आपकी जो डेटा होता है उसके बेसिस पे आप कोई जो है वो एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करके उसके लिए जो आपके पास एक क्वेश्चन रेज हुआ होते हैं, जो आपने रिसर्च क्वेश्चन रेज किया होता है उसको आंसर करते हैं। और ये स्टेटिस्टिकल हेल्प टेस्ट जो है ये आपको हेल्प करते हैं पैटर्न जो ऑब्जर्व करते हैं कि वो रियल है या बाय चांस है। ये यानी अगर आप किसी जो है वो कोई रिसर्च कर रहे हैं जिसमें आप कोई पैटर्न देख रहे हैं अपने रिजल्ट्स का अपने डेटा का और ये देखना चाह रहे हैं कि ये रियल ऐसा आ रहा है या बाय चांस इवेंट आया हुआ है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें कि इसमें डिफरेंस ऑफ एसोसिएशन भी हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह एक दूसरे से डिफरेंस है। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक टी टेस्ट जो है वो मीन्स को कंपेयर करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। एंड लेट्स से वी गिव ड्रग ए टू ग्रुप ए, जो वन ग्रुप है, एंड ड्रग बी जो है वो ग्रुप बी को दे देते हैं जो अनदर ग्रुप है। अब दो ग्रुप्स को आपने दो डिफरेंट ड्रग्स दिए एंड यू वांट टू नो दैट विच ड्रग इज मोर इफेक्टिव इन लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। फॉर एग्जांपल आप ब्लड प्रेशर के हवाले से ड्रग ए और ड्रग बी है और दो डिफरेंट ग्रुप्स को आप एक ग्रुप को ड्रग ए दे रहे हो और उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हो और दूसरे ग्रुप को ड्रग बी दे रहे हो और उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर पे कितने इफेक्ट आ रहा है। नाउ आप जब फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर के हवाले से जो है वो कौन सा जो ड्रग है वो ज़्यादा यूटिलाइज हो सकता है, तो उसके लिए आप टी टेस्ट जो है वो आपको हेल्प करता है टू डिसाइड इफ द डिफरेंस इन रिजल्ट्स बिटवीन द ग्रुप इज स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। अगर तो सिग्निफिकेंट आ रहा है तो इट मीन्स आपका रिजल्ट ठीक आ रहा है।
इसके अलावा अगर काई स्क्वायर टेस्ट के हवाले से हम जो है वो बात करें, वो एक कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूटिलाइज होते हैं। अगर आप रिलेशनशिप भी देखना चाहते हैं, कैटेगोरिकल डेटा मींस दैट इफ यू वांट टू सी देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, इसमें आपके पास येस और नो वेरिएबल आएंगे, यानी या तो रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा। अब काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो आपको हेल्प आउट करेगा इस एसोसिएशन को फाइंड आउट करने में कि ये एसोसिएशन जो है, डेटा जो है वो स्ट्रांग इनफ है कि वो सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जा सके या किया जा सके। सो बेसिकली अगर क्लिनिकल रिसर्च के हवाले से जो है वो इस इन टेस्ट की बात करें तो इनको ट्रूथ डिटेक्टर्स कहा जाता है, कि ये आपको जो है वो जजमेंट में रिस्क फैक्टर्स और वेरिएबल्स के हवाले से जितनी भी स्टडीज होती है उसके हवाले से आपको हेल्प आउट करता है। नाउ आफ्टर दैट लेट्स कम टू द टी टेस्ट। उसको हम फर्स्ट जनरली डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि बेसिकली टी टेस्ट होता क्या है, उसके बारे में क्या क्या हम वर्कआउट कर सकते हैं, एंड देन हम इसको जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे SPSS के थ्रू। So, t-test is one of the most common used statistical tests in health and medical research। जहाँ पे भी देखेंगे आप, हेल्थ में देखेंगे, जिनमें रिसर्च हो रही है, मेडिकल रिसर्च देखेंगे। सो आई गेस मोस्ट ऑफ यू पीपल विल बी फेमिलियर विद टी टेस्ट के जो है वो टी टेस्ट जो है वो किस तरह से यूटिलाइज्ड होता है और उसकी क्या पैरामीटर्स है। तो टी टेस्ट आप लोगों ने जो है वो काफ़ी इसको देखा होगा। टी टेस्ट बेसिकली इज ए पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट का मतलब क्या होता है, विच मीन्स इट इज्यूम्स द डेटा फॉलो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक नॉर्मेलिटी। डेटा में नॉर्मेलिटी होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है वो मेनली यूज किया जाता है जब आप मीन्स कंपेयर कर रहे होते हैं बिटवीन टू ग्रुप्स। आप किसी दो ग्रुप्स के दरमियान जो है वो मीन्स कंपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या करते हैं, आप जो है वो टी टेस्ट को यूटिलाइज करते हैं या टी टेस्ट का जो है वो यूज करते हैं। सो टी टेस्ट बेसिकली आप जब किसी जो है वो वेरिएबल आपका कंटिन्यूस है, लेट सपोज अगर हम टी टेस्ट के हवाले से बात करें कि आप दो ग्रुप्स की जो है वो मीन्स को कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप एवरेज ब्लड प्रेशर बिटवीन ए कंट्रोल ग्रुप एंड ए ट्रीटमेंट ग्रुप यूटिलाइज कर रहे हैं, लेट सपोज आपने जो है वो एक ट्रीटमेंट ग्रुप रखा है, एक कंट्रोल ग्रुप रखा है, आप ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कर रहे हैं। सो वेरिएबल तो आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कंटिन्यूस वेरिएबल है। सो इसमें जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि आप इनको कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो है इसको, इसके लिए आप जो है वो टी टेस्ट यूज करेंगे। आप डिपेंडेंट वेरिएबल टी टेस्ट में कंटिन्यूस क्यों होना चाहिए और इसका क्या मतलब है, इट सिंपली मीन्स दैट इट्स मेजर्ड ऑन ए स्केल एंड कैन टेक ए वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज। यानी आप उसको जो है वो किसी स्केल पे रख सकते हैं, 1 to 3 लेवल्स पे रख सकते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वेट है, या रिएक्शन टाइम है। अब टी टेस्ट को यूज करने के लिए 3 assumptions जो है वो लाजमी है कि टी टेस्ट को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे और उसके हवाले से जो है वो क्या क्या पैरामीटर्स यूज करेंगे। सो टाइप्स ऑफ टी टेस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो जो है सॉरी, अगर इसके हवाले से जो है वो एजम्पशंस के हवाले से बात करें तो इसमें सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि डेटा जो होते हैं हर ग्रुप में वो एक बेल शेप्ड कर्व को फॉलो करें, और इसके लिए जो है यानी उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुई हो उस डेटा की, और आप हिस्टोग्राम्स यूज कर सकते हो उसको चेक करने के लिए, एंड देन होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। इसका सॉरी, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का मतलब ये है कि स्प्रेड या वेरिएबिलिटी जो स्कोर होता है ईच ग्रुप में वो सिमिलर होना चाहिए। इसको डिफरेंट जो है वो आप होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस के पैरामीटर को assumptions होनी चाहिए, एंड देन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन जो हर सब्जेक्ट का डेटा होता है कि आप ईच सब्जेक्ट डेटा जो है वो अनरिलेटेड होना चाहिए अदर के साथ, या जब तक आप पेयर टी टेस्ट नहीं कर रहे, पेयर टी टेस्ट में भी आप उस दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। और जब आप सेम सब्जेक्ट को टेस्ट करते हैं बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट तो उसमें पेयर टी टेस्ट यूटिलाइज करते हैं, जिनको आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब अगर इस हवाले से हम जो है वो टाइप्स ऑफ टी टेस्ट की बात करें कि कौन कौन से टाइप्स से टी टेस्ट के, एंड देन वन बाय वन हम इसको जो है वो स्पीसीज पे परफॉर्म करेंगे। अब 3 मेन टाइप्स ऑफ टी टेस्ट जो है वो है बेसिकली, और डिपेंड करता है कि स्टडी डिज़ाइन आपका क्या है और आप क्या कंपेयर कर रहे हैं। लेट सपोज अगर वन सैंपल टी टेस्ट की हम बात करें, तो इट इज़ बेसिकली used when you have one group and want to compare its mean to the बेंचमार्क या नॉन स्टैंडर्ड जो भी आपका होते हैं, आप कंपेयर करते हैं सैंपल मीन को नॉन वैल्यूज के साथ। लाइक आपके पास एक ग्रुप है, आप उसकी मीन को कंपेयर कर रहे हैं, पहले से आपने स्टैंडर्ड या कंट्रोल रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर इसके हवाले से एग्जांपल हम ले लें कि आप एवरेज बीएमआई ऑफ सैंपल ऑफ पेशेंट्स को जो है वो कंपेयर करते हैं, WHO ने जो स्टैंडर्ड रखा हुआ है 24.9 उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं।
तो ये जो है उसके लिए आप वन सैंपल टी टेस्ट यूटिलाइज करते हैं। सेकेंड जो कैटेगरी है, टाइप ऑफ टी टेस्ट है, वो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है। कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट बेसिकली क्या होता है, कंपेयर मीन्स ऑफ टू अनरिलेटेड ग्रुप्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो टू अनरिलेटेड ग्रुप्स की मीन्स को कंपेयर करने के लिए आप यूटिलाइज करते हैं। अगर वन ग्रुप लेट सपोज वो ड्रग ए रिसीव कर रहे हैं और अनदर ग्रुप जो है वो ड्रग बी रिसीव कर रहे हैं, तो आप इन दोनों की कंपेयर ब्लड ब्लड प्रेशर को कंपेयर करना चाह रहे हैं, उन पे आउटकम देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों जो है वो दोनों ग्रुप इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एक ग्रुप जो है वो ड्रग ए यूज कर रहा है और दूसरा ग्रुप जो है वो ड्रग बी यूज कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। एंड देन जो है वो एक भी पार्टिसिपेंट दोनों ग्रुप्स में नहीं है, ग्रुप ए के पार्टिसिपेंट सेपरेट है और ग्रुप बी के पार्टिसिपेंट सेपरेट है। देन आप उन पे किसी एक ड्रग का जो है वो देख रहे हैं, इफेक्ट देख रहे हैं, उसके लिए आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूटिलाइज करेंगे। एंड देन थर्ड टाइप जो है वो क्या है, पेयर्ड सैंपल्स या पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट कहा जाता है, जिसे पेयर सैंपल टी टेस्ट के हवाले से है। और ये कब यूज होता है, जब आप कंपेयर करते हैं मींस ऑफ सेम ग्रुप एट टू टाइम पॉइंट्स, यानी आप जो है वो टू मेजरमेंट ले रहे हैं सेम ग्रुप से बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन। लेट सपोज आप कोविड वैक्सीन से पहले इम्यूनिटी चेक करते हो और कोविड वैक्सीन के बाद जो है वो इम्यून सेल्स चेक करते हैं, उनकी एक्टिविटी चेक करते हैं, या आप जो है वो इंसुलिन लगाने से पहले आप पेशेंट का बीपी चेक करते हैं, वो सॉरी इंसुलिन लेवल चेक करते हैं इंजेक्शन लगाने से पहले, एंड देन इंसुलिन डोज लगाने के बाद जो है वो चेक करते हैं प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट जो है उसके हवाले से। फिर आप देखते हैं, जैसे अगर हम सिंपल एग्जांपल देख ले तो HbA1c जो है एक डायबिटिक मार्कर है, इसमें पेशेंट से बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट जो है वो देखा जाता है कि उसमें कितनी परसेंट जो है वो चेंज आया हुआ है, और जो है वो सेम ऑब्जेक्ट के साथ लिंक्ड होते हैं। दैट्स वाई इनको क्या कहा जाता है, पेयर सिंपल टी टेस्ट कहा जाता है, कि एक ही सब्जेक्ट के साथ आपका जो है वो लिंक है। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट इसमें से जो है, यहाँ पे थ्री टाइप्स हमने डिस्कस किए टी टेस्ट के हवाले से, कि जो है वो थ्री टाइप डिफरेंट टाइप्स है। अब अगर हम वन वन को हम जो है वो एक एक को डिस्कस करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वन सैंपल टी टेस्ट है। अब वन सैंपल टी टेस्ट को हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे और उसके साथ जो है वो साथ साथ एनालाइज भी करते जाएंगे। वन सैंपल टी टेस्ट के हवाले से जो है वो हमने बात की, जब आप कंपेयर करना चाहते हैं मीन ऑफ जो है वन सैंपल टू ए नॉन पॉपुलेशन मीन या स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ जो है वो कंपेयर करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आप क्या यूटिलाइज करते हैं, आप वन सैंपल टी टेस्ट यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू टेस्ट वेदर द एवरेज बीएमआई ऑफ डायबिटिक पेशेंट जो है वो क्या बीएमआई ऑफ डायबिटिक पेशेंट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द WHO स्टैंडर्ड बीएमआई ऑफ 24.9, सो आप उसके लिए वन सैंपल टी टेस्ट यूज कर सकते हैं। आप इसके लिए सिंपली क्या करते हैं कि आप अपना डेटा जो है वो यूटिलाइज करते हैं। लेट सपोज हम इसको अगर यहाँ से देख लें, तो आप इस पीसेस में अपना डेटा पुट करते हैं। लेट सपोज आपके वेरिएबल व्यू में जो है आप बीएमआई देख रहे हैं, एक आपके पास जो है वो वेट के हवाले से आ जाएगा, दूसरा जो है वो बीएमआई के हवाले से आ जाएगा, और आप यहाँ पे सिंपली एनालाइज करके जो है वो कंपेयर्स मीन करके आसानी से जो है वन सैंपल टी टेस्ट रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एक रैंडम फाइल ऐड कर देते हैं, लेट्स सी कि हम उस पर ये एनालाइज कर सकते हैं या नहीं। सो हम एक रैंडम फाइल उठाते हैं कहीं से भी, आई होप यहाँ से हमें जो है वो मिल जाएगी। सो यहाँ पे सैंपल वन सैंपल टी टेस्ट के हवाले से डेटा तो ऐड नहीं है, लेकिन कोई भी हम डेटा उठा के इसको लेट्स से देखते हैं अगर चाहिए पेयर्ड। ओके, इसका हमने डेटा टेबल नहीं बनाया, लेकिन आप किसी भी इसमें पैरामीटर आपके पास जो है एक रहता है, बाकी जो है इसको जो है आप सिंपली यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसको वन सिंपल टेस्ट जो है वो किस कब यूटिलाइज होता है, जब आप जो है वो उस कंडीशन में हो कि आप अपने जो है उसको कंपेयर कर रहे हैं, एक ही ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं एक नॉन पॉपुलेशन के साथ। नाउ जो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट होता है, इसमें जो है वन सैम जो वन सैंपल टी टेस्ट है उस हवाले से जो है आप क्या करेंगे, वन सैंपल टी टेस्ट हवाले से आपका वेरिएबल जो है वो डिफरेंट आएगा, जो टेस्ट वैल्यू आएगी वो आपके पास सेम ही आएगी, क्योंकि आप एक ही वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं। एंड देन आप सिंपली जो है वो मीन्स कंपेयर करेंगे। एंड देन जो है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो है इसको अनपेयर टी टेस्ट भी कहा जाता है, जब आप मीन ऑफ टू डिफरेंट अनरिलेटेड ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं। लेट सपोज कि आप कंपेयर करना चाहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बिटवीन पेशेंट
जो है वो टेकिंग ड्रग ए एंड ड्रग बी। अब जो ग्रुप जो है वो डिफरेंट है पेशेंट से है, तो उसको काइंडली आप अगर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए, हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप लोगों से जो है वो रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। सो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के हवाले से, सैंपल टी टेस्ट के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको अनपेयर टी टेस्ट के कहा जाता है, क्योंकि इसमें टू डिफरेंट और अनरिलेटेड ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं ड्रग ए और ड्रग बी के हवाले से। अब ड्रग ए सेपरेट है, ड्रग बी सेपरेट है। अब क्या है कि आप इसको जो है वो ड्रग ए सेपरेट ग्रुप को दे रहे हैं, इट मीन्स ड्रग ए सेपरेट ड्रग बी सेपरेट मीन्स कि आप ड्रग ए सेपरेट ग्रुप्स को दे रहे हैं और जो है वो ड्रग बी सेपरेट ग्रुप को दे रहे हैं, तो ये दोनों जो है वो डिफरेंट पेशेंट्स के ग्रुप्स बन जाते हैं, तो इसलिए ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कहा जाता है। इसके अगर एजम्पशंस हम चेक करें तो इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। इसके लिए नॉर्मल जो है वो शेपिरो विल्क टेस्ट भी कर सकते हैं SPSS में, आप चेक करने के लिए इक्वल वेरिएंस होनी चाहिए बिटवीन द ग्रुप्स, जो है वो इक्वल वेरिएंस होनी चाहिए। अब अगर इंडिपेंडेंट टेस्ट के हवाले से हम एक प्रैक्टिकल उसको परफॉर्म करें, तो प्रैक्टिकली जो है लेट सपोज हमारे पास ये एक डेटा आ रहा है जिसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो ग्रुप्स है, ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो दोनों का मेयर किया हुआ है। तो इसको अगर हम स्पीसीज के थ्रू जो है वो चलाए और स्पीसीज के थ्रू जो है वो रन करें, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो है वो फाइल है, इसको हम लेट सपोज ओपन करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली चूंकि डेटा कम है तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से इसको पुट कर सकते हैं, लेकिन जो है वो डेटा आपके पास जब ज़्यादा होता है तो देन आप पहले से जो है वो डिटेल्स बनाते और डेटा को सेट करते देन ऐड करते। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये पेशेंट आईडी के नाम से डेटा आ गया, इसके अलावा जो है वो ग्रुप के नाम से और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से जो है वो ग्रुप डेटा हमारे पास जो है वो आ गया। अब इसमें भी आप सिंपली जो है वो सिंपल टेस्ट कर सकते हैं इसको। आप यहाँ से क्या करेंगे, एनालाइज पे जाएंगे और एनालाइज पे जाके आप कंपेयर मीन्स करेंगे, और कंपेयर मीन्स में आप जो है वो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट रन करेंगे। और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में जो है टेस्ट वेरिएबल और ग्रुपिंग वेरिएबल, अब आपके पास दो डिटेल्स आ गए। अब चूंकि पेशेंट आईडी की अगर हम बात करें, तो पेशेंट आईडी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट 1 2 3 उसके लिए हमने रखा हुआ है। आप चाहे तो पेशेंट आईडी की डिटेल यहाँ से हटा भी दें, आपके उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दो चीज़ आपके पास है, एक ग्रुप से और दूसरे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अब इसमें जो टेस्ट वेरिएबल है, आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखना चाह रहे हैं तो आप टेस्ट वेरिएबल यहाँ पे ऐड करेंगे, और जो ग्रुप्स है वो कहाँ पे ऐड करेंगे, वो यहाँ पे ऐड करेंगे। जब ग्रुप आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ग्रुप को डिफाइन करेंगे। एक जो है ग्रुप 1 जो है वो ड्रग ए यूज कर रहे हैं, और ग्रुप जो है 2 जो है वो ड्रग बी यूज कर रहे हैं। सो आप इसको क्या करते हैं, इस तरह डिफाइन करते हैं, और डिफाइन करने के बाद यहाँ ऑप्शंस पे आके आप जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल लगाते हैं और डिफरेंट जो है वो 95% पे रखते हैं। सो आप इस तरह इसको जो है वो डिफाइन, आपने ग्रुप्स डिफाइन कर लिए, सारी सेटिंग कर लिया। अब इसके बाद आप सिंपली जो है वो यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे, और इसकी जो है वो जो है वो वन ऑफ द ग्रुप इज एम्प्टी आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा को चेक करते हैं, तो आप इस तरह सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, डेटा को सेट करके जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं सिंपली स्पीसीज के थ्रू जो है इसको। और डेटा वेरिएबल भी में जाएंगे, यहाँ पे पेशेंट आईडी, और ग्रुप में जो है वो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो ग्रुप ए और ग्रुप बी की स्ट्रिंग वैल्यूज यहाँ पे आप इनकी चेंज कर सकते हैं। आपने नॉमिनल करनी है, आपने किस उसमें करनी है, डिपेंड अपॉन योर वेरिएबल्स एंड योर ग्रुप जो है आप इसको सिंपली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप जो है वो अगर आपके पास वैल्यू डेसिमल में आ रही है तो आप डेसिमल जो है वो बढ़ा सकते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ रही है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ रही है। सो इसको आप जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग चाहिए हमारे पास। ओके, सो यहाँ पे आप स्ट्रिंग और डिफरेंट जो है वो उसकी न्यूमेरिक वैल्यूज है तो उसको न्यूमेरिक में चेंज कर सकते हैं, चूंकि ग्रुप्स की वैल्यू है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको आप जो है वो स्ट्रिंग में रखेंगे। सो दैट्स, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो है वो ग्रुप को जो है या अपने वैल्यूज को जो है वो
सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो इसके अलावा अगर यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज ऐड करना चाहें, लेट सपोज अब वैल्यू हम ऐड कर लेते हैं ग्रुप ए के लिए। लेट सपोज वैल्यू 1 जो है वो ए के लिए कोरिस्पॉन्ड कर रहा है और 2 जो है वो बी के लिए कोरिस्पॉन्ड कर रहा है। सो इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से ऐड करने के बाद आप डेटा व्यू पे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लेट से हमारे पास जो डेटा था वो फर्स्ट टू जो थे वो 1A को कोरिस्पॉन्ड कर रहा था, और 2 जो है वो ग्रुप बी को कोरिस्पॉन्ड कर रहा था। तो यहाँ पे अगर आप इसको जो है वो इस तरह सेट कर लेते हैं जिसमें ग्रुप 1A और ग्रुप 2 आ गए, एंड देन जाके आप इसको मीन्स के थ्रू कंपेयर करते हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाते हैं, आपने डिफाइन ग्रुप्स डिफाइन कर लिए, जो है वो ड्रग ए है और ड्रग बी है। सो इसको आप जो है वो, सॉरी, ड्रग ए ड्रग बी तो हमने वहाँ से हटा दिए, जो है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कर दिया। सो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, 1A को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड देन एनालाइज में आके हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें ये सेट कर लेंगे कि ये जो है वो डिफाइन ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप 1 जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ग्रुप 2 जो है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पे जब आपने ये इस तरह की सेटिंग कर ली, यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पीसेस में जो है वो पहले हमने जो है वो ABC डाले थे तो वो नहीं आ रहे थे, हमने इसकी जो है वो यहाँ पे अब डेटा में चेंज कर दिया, हमने नॉमिनल कर दिया और यहाँ से इनको वैल्यूज दे दिए, जो है वो कि 1 का जो है वो क्या मतलब है, और 1 जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं ग्रुप ए को, और 2 जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं ग्रुप बी को। देन आप डेटा व्यू में आते हैं और उसको उसी तरह चेंज करते हैं। आप ये आप एक्सेल शीट में भी कर सकते हैं, जब आप डेटा एनालाइज करते हैं उससे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, देन आपने सिंपली एनालिसिस पे आना है, आपने मीन्स कंपेयर करने हैं, आप जो है वो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो है वो करना चाहते हैं, उसके लिए आपने ग्रुप्स डिफाइन कर लिए 1 2, और देन ऑप्शंस पे आप यहाँ से जो है वो चेंजेस कर सकते हैं अगर आपने कुछ सब, लेकिन इसमें नॉर्मल आपको नहीं करनी पड़ती, बूट स्ट्रैप की आपको जो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी जो है वो परसेंटाइज वगैरह और वो चीज़ आप नहीं कर रहे, स्ट्रेटा यूटिलाइज नहीं कर रहे, सो आप सिंपली जो है वो इसके थ्रू इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो ये टी टेस्ट के जो है वो आपके पास रिजल्ट्स आ गए, जिसमें वेरिएबल जो था वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए, और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के जो है वो इसमें आप जो है वो लेवेंस टेस्ट फॉर इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस के लिए ये किया जाता है, ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं टी टेस्ट फॉर इक्वलिटी। अब इसमें जो है आपका डेटा कौन सा जो है वो रिलायबल है और कौन सा आपने यूटिलाइज करना है, इसमें जो है सबसे पहले जो है इक्विलेंट ऑफ वेरिएंस जो है वो अगर नॉट एज्यूम्ड हुए उसको आप चेक करते हैं कि वो किस तरह डेटा है, और देन टू टेल जो है वो सिग्निफिकेंस जो है टू टेल देखते हैं। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंस यहाँ पे शो हो रही है कि यहाँ पे भी पी वैल्यू आ रही है, और एक वैल्यू जो है वो यहाँ पे आती है जिसको टू टेल कहा जाता है। देन आप टू टेल को जो है वो इस वैल्यू का आप यूटिलाइज करते हैं, इसको देखते हैं, अगर ये 0.005 से कम आ रहा है सो इट मीन्स का आपका डेटा जो है वो स्टेटिस्टिकली वो नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। नाउ अगर हम जो है वो लेट सपोज इसी डेटा में ही थोड़े चेंजेस करके आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने जिक्र किया था कि आप यहाँ पे जो है वो एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसको इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेट सपोज हम वेरिएबल चेंज करते हैं, हम ये देखते हैं कि 1 पेयर टी टेस्ट में क्या था। 1 पेयर टी टेस्ट में लेट सपोज हमने जो है वो क्या किया था कि 1 जो है वो ए को रिप्रेजेंट करते हैं, चूंकि 1 पेयर टी टेस्ट में हमने ये कहा था कि जो है वो एक ही ग्रुप पे जब आप डिफरेंट पे वो देखते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, 1 पेयर टी टेस्ट यूटिलाइज करते हैं। उसमें भी जो है वो 1 सैंपल टी टेस्ट जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसमें जो है वो पेशेंट्स आईडी जो है वो आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऐड कर दें, और इसके अलावा ऑप्शंस आप देख ले, ऑप्शंस इसमें सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको आप इस तरह जो है वो 1 सैंपल जो है वो टी टेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं इसके थ्रू। देन हमने जो है इसके अलावा जो थर्ड पे है वो हमारे पास आ रहे हैं पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। जो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है, जिसको जो है वो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट कहा जाता है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है वो क्या है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के हवाले से तो हमने बात की कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रुपिंग वेरिएबल में ड्रग ग्रुप आ जाएंगे, ग्रुप को आप डिफाइन कर लेंगे, और ग्रुप को डिफाइन करने के बाद इसको एनालिसिस कर लेंगे, देन ये इजीली जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं इस तरह। पेयर सैंपल टी टेस्ट बेसिकली क्या होता है, पेयर सैंपल टी टेस्ट में जो है अगर हम बात करें
इफ यू वांट टू लुक एट द पेयर्ड सिंपल टी टेस्ट, जिसको डिपेंडेंट टी टेस्ट भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि टू रिलेटेड मेजरमेंट है, टिपिकली बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट जो है वो सेम इंडिविजुअल्स आपने ली है। इन सारे टेस्ट को समझने के लिए आप इनमें अगर डिफरेंस देखेंगे कि ये यूटिलाइज किस लिए होते हैं, देन आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी जो पेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट है उसमें आप क्या करते हैं कि टू रिलेटेड मेजरमेंट जो बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट जो है वो सेम इंडिविजुअल से ली गई होती है, उसको क्या करते हैं, उसको आप देखते हैं कि ये सिग्निफिकेंट चेंज है इन पॉइंट्स के दरमियान या नहीं। अब ये बेसिकली जो है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंट्रोल करता है, और जो है इसमें वेरिएबिलिटी बिटवीन सब्जेक्ट जो है वो लेस लाइकली होती है कि वो रिजल्ट्स को जो है वो इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी अफेक्ट करे, लाइक इंडिविजुअल एबिलिटी एज हो गया, सेक्स या जेनेटिक्स के हवाले से अगर हम देखें तो वो कम ही इफेक्ट करती है। इस हवाले से अगर हम सिंपल एक एग्जांपल देख ले, लेट सपोज कि डिड इन एक कोई रिसर्च क्वेश्चन है, डिड इंसुलिन थेरेपी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस HbA1c लेवल्स। अब HbA1c का आप सबको आइडिया होगा कि हम यूटिलाइज करते हैं उस हवाले से जब हमने डायबिटिक पेशेंट्स का देखना होता है, जो डायबिटिक मार्कर है बिफोर एंड आफ्टर 3 मंथ्स मंथ्स ऑफ इंसुलिन थेरेपी इसका टेस्ट किया जाता है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि रिडक्शन जो है वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं, उसके लिए आपके पास जो है पेशेंट्स का आईडी है, पेशेंट 1, पेशेंट 2, पेशेंट 3 एंड सो ऑन। और HbA1c बिफोर एंड आफ्टर जो है वो आपके पास जो है वो पैरामीटर्स है। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि आप लेट सपोज पेयर टी टेस्ट को आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि पेयर्ड टी टेस्ट जो है वो क्या हो, उसको हम यूटिलाइज करें स्पीसीज के थ्रू, और स्पीसीज के थ्रू जो है वो इसको एनालाइज करें कि ये कैसे परफॉर्म किया जाता है। लेट्स सी हम इसको जो है वो स्पीसीज के थ्रू परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आपके पास इसमें डिफरेंट डेटा आते हैं। आपके पास लेट सपोज ये HbA1c का हमारे पास डेटा है जिसमें बिफोर एंड आफ्टर जो है वो डेटा यूटिलाइज किया गया है। तो यहाँ से हम ये फाइल ओपन करते हैं जो हमारे पास एक्सेल शीट में पड़ी है, जिसमें जो है वो हमने कौन सा पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का डेटा उठाना है, पेयर टी टेस्ट का जो है वो हमने डेटा उठाना है, और पेयर टी टेस्ट का डेटा आपने ऐड कर दिया। पेयर टी टेस्ट में जो है आपके पास वैल्यूज आ गई HbA1c बिफोर एंड आफ्टर। अब इसको जो है आपने वेरिएबल व्यू में अगर देखेंगे तो इन सबको जो है HbA1c के लेवल्स आप देखना चाहते हैं तो इसका भी सिंपली मीन्स के थ्रू जाके जो है वो करेंगे, जिसमें वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम इनकी मेजरमेंट स्केल देखें तो चूंकि जो है वो पेशेंट आईडी जो है ये आइडेंटिफिकेशन के लिए ओनली यूटिलाइज होती है, एनालिसिस में इसका कोई वर्कआउट नहीं होता, कोई इसकी जो है वो यूज नहीं है। दैट्स वाई इसको हम नॉमिनली रख लेते हैं, और ये नॉमिनली होते हैं। और HbA1c बिफोर को अगर हम देख ले तो ये स्केल वैल्यू आएगी, क्योंकि ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, ब्लड लेवल है में आ रहे हैं तो ये स्केल में आएगा, कंटिन्यूस वेरिएबल है। और इसके अलावा HbA1c आफ्टर जो है वो भी स्केल में आएगा, कंटिन्यूस वेरिएबल है। अब अगर मेजरमेंट हम देख ले इसकी कि जो स्केल होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वो यूटिलाइज किए जा सकते हैं सिर्फ पेयर टी टेस्ट में। अगर आप जो है वो पेयर टी टेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कौन से वेरिएबल यूज करेंगे या कौन से मेजरमेंट यूज करेंगे, स्केल में। यानी अगर स्केल से अलावा कोई वैल्यू है आपके पास तो उसको जो है आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब ये दोनों हमारे पास स्केल में भी है, हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर लेवल भी हमने ऐड किए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि सिंपली आप एनालाइज पे जाते हैं, कंपेयर मीन्स पे जाते हैं, यहाँ पे जो है वो पेयर सैंपल टी टेस्ट आ रहा है, और पेयर सैंपल टी टेस्ट में जो है वो वेरिएबल 1 आप डिफाइन करते हैं, और वेरिएबल 2 जो है वो उसमें वेरिएबल 1 आप डिफाइन करते हैं, ये वेरिएबल 1 हो गया, वेरिएबल 2 आपका बिफोर एंड आफ्टर। अब इसमें जो है वो करेक्ट ऑर्डर में आपने करना होता है, पहले बिफोर का एंड देन आफ्टर का आपने ऐड करना होता है। यहाँ से आप ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं डिफरेंट, उसको 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हम रख लेते हैं। एंड देन आप सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो पेड सैंपल टी टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बेसिकली इजी वर्क है। अगर दोबारा से इसको सिंपल सा हम प्रोसेस करें, लेट्स से आपने सबसे पहले डेटा ऐड करना है। डेटा को आपने जब कलेक्ट किया होगा तो आपने पेशेंट आईडी बिफोर एंड आफ्टर, जाहिर सी बात है, इसी सीक्वेंस में कलेक्ट किया होगा। जब आपने इसी सीक्वेंस में कलेक्ट कर लिया तो इसी सीक्वेंस में कलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपने कि वेरिएबल व्यू पे जाने। वेरिएबल व्यू बेसिकली इस पीसेस में आप यहाँ से जो है वो अपने डेटा को सेट कर सकते हैं, उस हवाले से जो है वो उसमें अगर आपने स्केल चेंज करनी है, ऑर्डिनल भी कर सकते हैं, नॉमिनल भी कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं, ये यूटिलाइज कर सकते हैं। रोल जो है वो इनपुट टारगेट वो और पार्टीशन या स्प्लिट के हवाले से डिफरेंट चेंज कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर डेटा। अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट राइट सेंटर आप तो किसी भी उसमें कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेकिन
हम राइट अलाइनमेंट करते हैं। कॉलम्स कितने ऐड करने हैं, मिसिंग वैल्यूज अगर कोई है तो वो आप डिफाइन करते हैं कि डिस्क्रीट मिसिंग वैल्यूज कौन कौन सी जो है, या कौन से लो या हाई रेंज पे मेरे साथ जो है वो वैल्यूज मिसिंग है। तो चूंकि हमारे पास कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, हम अगर अपने टेबल को देखें, ये तो हमने डेटा बहुत शार्ट लिया हुआ है, लेकिन ये है कि हमारे पास सारी वैल्यूज जो है वो मौजूद है। देन वैल्यूज आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें कौन सी जो है वो वैल्यू ऐड करनी है आपने। लेट सपोज आप एच बी वन सी बी फोर के लिए वन यूज करते हैं, या इस तरह की वैल्यूज भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेबल आपने कौन से लगाने हैं, यहाँ से आप लेबल चेंज कर सकते हैं, एच बी वन सी बी फोर एंड आफ्टर्स के अलावा भी कुछ कर सकते हैं आप। सो ये सारा डेटा इस तरह आप सेट करते हैं, और सेट करने के बाद आप सिंपली एनालाइज पे क्लिक करते हैं। एनालाइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ कंपेयर मीन्स में आएंगे, तो आप जो है वो कंपेयर मीन्स में पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट पे क्लिक करेंगे। आपके पास वेरिएबल वन जो है वो एच बी वन सी जो है वो आ गया, और बिफोर, और जो है वो वेरिएबल टू जो है वो आफ्टर आ गया। जाहिर सी बात है, आपने पहले बिफोर की कंडीशन ऐड करनी है, देन जो है वो आफ्टर की कंडीशन ऐड करनी है। और देन उसका आप क्या, अगर आपके पास बाकी भी वेरिएबल्स है इसके अलावा, एच बी वन सी के अलावा भी वेरिएबल्स है, तो आप इसको जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सेकेंड पेयर में ऐड कर सकते हैं, थर्ड पेयर में। अगर आपके पास पेयर ज़्यादा है तो आप डिफरेंट पेयर्स में ऐड करके उसको इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। देन सिंपली क्लिक करके आप इसके, आपके पास जो है वो रिजल्ट्स आ जाता है। अब इसको जो है वो आपने कैसे इंटरप्रेट करना है, इसमें आपके पास मीन वैल्यूज आएगी बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट के हवाले से। एच बी वन सी बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट के हमारे पास मीन वैल्यूज आ गई, एंड तो हमारे पास नंबर आ गया। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो वेरिएबिलिटी शो करते हैं कि कितनी वेरिएबल आई है। यहाँ पे 0.40 और या फिर 0.45 से जो डिफरेंट आ रहे हैं, और स्टैंडर्ड जो एरर मीन है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है वो हम देखेंगे कि इसमें कोरिलेशन कितना आ रहा है। स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, वन के करीब है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आ रहा है। इसके अलावा अगर एच बी वन सी वन और बिफोर एंड आफ्टर का हम देखेंगे, तो इसमें जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम टू आ रहा है, और सिग्निफिकेंस हम टू टेल की देखेंगे। अगर टू टेल जो है वो अगर ट्यूटेल जो है वो 0.005 से कम आ रहा है, इट मीन्स कि सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा जो है अगर हम मीन डिफरेंसेस के हवाले से बात करें कि मीन डिफरेंसेस यहाँ पे हम देखेंगे दोनों के, बिफोर एंड आफ्टर के मीन डिफरेंसेस कितने आ रहे हैं, उस हवाले से हम देख सकते हैं कि बिफोर कितना मीन वैल्यू आ रही थी और आफ्टर कितना। तो जाहिर सी बात है इसमें ड्रॉप आ रहा है बिफोर की वैल्यू अगर हम देखें और आफ्टर की वैल्यू देखें। तो इसको जो है वो आप इस तरह सिंपली पेयर सिंपल टेस्ट रन करके आप अपने डेटा को सिंपली एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पेयर है, पेयर वन ये आ गया, पेयर टू में कोई और आ जाएगा चीज़ें, इस तरह आप डिटेल्स फर्दर भी इसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं इस हवाले से। ना यहाँ पे जो है, यहाँ तक हमारा जो है वो टी टेस्ट के हवाले से ऑलमोस्ट जो है वो क्लियर हो गया कि हमारे पास जो है वो टी टेस्ट जो है वो किस तरह एनालाइज करने हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप उसमें देखते हैं, टी वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं, और स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। अब बेसिकली नेक्स्ट जो हमारा इसमें जो है वो क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट है। सो इस लेक्चर का जो हमारा वो है वो क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट। अब काई स्क्वायर टेस्ट को हम थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करते हैं। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को जो है वो टी टेस्ट और टी टेस्ट के डिफरेंट पैरामीटर्स और डिफरेंट मॉडल्स जो है वो क्लियर हुए होंगे कि किस तरह उनके डिफरेंट टाइप्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो chi-square test is basically a non-parametric test, and it is used when your variable are categorical. यानी आप categorical variable के लिए utilize कर सकते हैं। That means that they fall into distinct groups, या like yes no में या blood type categories वगैरह में utilize हो सकते हैं। और इसमें जो है वो utilize किया जाता है एसोसिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए कि एसोसिएशन किसी दो चीज़ों के दरमियान क्या एसोसिएशन है, या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के हवाले से जो है वो जो है वो काई स्क्वायर के जो है वो टेस्ट के हवाले से हम बात करें कि काई स्क्वायर की जो है वो कौन कौन से टाइप्स है, उस हवाले से अगर हम बात करें, तो इसमें जो है वो दो टाइप्स जो है वो सिंपली हमारे पास आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है जो एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगरिकल वेरिएबल्स के लिए यूटिलाइज होता है, जैसे स्मोकिंग हो गया या लंग कैंसर हो गया। एंड देन जो है वो सेकंड जो है उसमें फिर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है जो कंपेयर करता है ऑब्जर्व वर्सेस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को, कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज कितनी आई और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या थी। ब्लड टाइप डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें जो है वो एक काई स्क्वायर ऑफ इंडिपेंडेंट टेस्ट की अगर हम एग्जांपल के हवाले से बात करें, तो काई स्क्वायर ऑफ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, तो ये टू वेरिएबल कैटेगरिकल वेरिएबल्स को स्टेटिस्टिकली एसोसिएट करते हैं। लेट सपोज आप एक एग्जांपल लेते हैं कि स्मोकिंग स्टेटस जो है वो लंग कैंसर डायग्नोसिस के साथ जो है वो
किस तरह जो है वो लिंक करते हैं। तो आप कंटिंजेंसी टेबल्स में जो है वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जो काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट होता है वो किस चीज तरह किसके लिए यूटिलाइज होता है, जिसमें सिंगल कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है जो एक फॉलो करते हैं स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन को। लेट सपोज एक सैंपल से आपने सैंपल कलेक्ट किया है और आपने 200 पीपल से जो है वो डेटा कलेक्ट किया जिनमें ब्लड ग्रुप भी है, और आप देखना चाह रहे हैं कि ब्लड ग्रुप जो है उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है कि नहीं हुई है। देन आप उसके लिए गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट यूटिलाइज करते हैं कि डिफरेंट ब्लड टाइप से ए बी और ओ जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है इस सीक्वेंस में या नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें जो है वो स्मोकिंग स्टेटस देखना है कि कुछ जो है वो स्मोकिंग करते हैं कुछ नहीं करते, तो उनका लंग कैंसर के हवाले से जो है वो क्या इफेक्ट है और उसके एसोसिएशन क्या आ रहा है। इसको अगर हम एनालाइज करना चाहें देन किस तरह हम एनालाइज कर सकते हैं। जो काई स्क्वायर टेस्ट है, लेट सपोज हम इसमें से जो है वो ये हमारे पैरामीटर्स बाकी हम हटा देते हैं क्योंकि ये हमने कर लिए। एंड देन ओके, सो ये हमारे पास जो है स्पेसेस सॉफ्टवेयर है जिसको आप लोगों के पास इसका वो भी है। आप लोगों ने अभी तक तो जो है वो क्या होगा इट्स होपफुली यूटिलाइज भी क्या होगा थोड़ा बहुत। सो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास इसकी तैयार फाइल है कि नहीं टी टेस्ट के हवाले से। अगर तो नहीं है तो हम जल्दी जल्दी जो है वो ओके स्मोकिंग लंग कैंसर के हवाले से जो है ओके ये हमारी एक फाइल है जो स्मोकिंग और लंग कैंसर के हवाले से है कि जो स्मोकिंग करते हैं लेट सपोज उनमें से कुछ पेशेंट है जिनको लंग कैंसर हुआ है, कुछ को जो है वो नहीं हुआ है जो नहीं करते। सो इसमें दोबारा वेरिएबल व्यू पा पाएंगे। सबसे पहले इन चीज़ों को डिफाइन करेंगे क्योंकि पेशेंट आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है, वो नॉमिनली रहेगा, उसकी हमें जो है वो इससे ज़रूरत नहीं। स्मोकिंग जो है वो येस और नो कैटेगरी में होगा, तो ये भी क्या होगा नो होगा। तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले इसको जो है वो नॉमिनल में रखेंगे। देन लंग कैंसर भी जो है वो नॉमिनल होगा, इसमें भी येस नो होगा। सो इसमें जो है वो वैल्यूज अगर हम देखें डेटा सेट को देखें तो स्मोकिंग को हम क्या कर लेते हैं नॉमिनल कर लिया, तो इसमें जो है लेबल जो है वो वैल्यूज जो है वो कर लेते हैं कि लेट सपोज हम इसमें से जो है वो यस और नो ऐड कर लेते हैं। वैल्यूज यहाँ पे अगर हम देखें तो यस और लेट सपोज हम दोनों इस तरह ऐड कर लेते हैं। यस और नो वैल्यूज आप ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है डिफरेंट आप वैल्यूज ऐड करके इसको आपके अपनी डेटा के हवाले से जिस तरह आप उसको रिलेट करेंगे उस हवाले से आप इसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। अब काई स्क्वायर टेस्ट के हवाले से जो है वो क्या करते हैं आप कि इसमें लंग कैंसर और उसके हवाले से डेटा आ गया। अब इसमें क्या करेंगे सिंपली आपका स्क्वायर टेस्ट के हवाले से जो है वो एनालाइज में जाते हैं और डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में जो है वो जो है वो क्रॉस टेब्स आप यूटिलाइज करेंगे। क्रॉस टेब्स यूटिलाइज करेंगे तो क्रॉस टेब्स में क्या करेंगे कि आप जो है स्मोकिंग आपके पास एक वैल्यू आ रही, दूसरी जो है वो लंग कैंसर की आ रही है, तो आप क्रॉस टेब में स्मोकिंग को जो है वो रोज में रखेंगे क्योंकि आप उसको देख, और कॉलम्स को जो है लॉन्ग कैंसर को जो है वो आप क्या करेंगे उसको आप कॉलम में रखेंगे। आप एग्जैक्ट उसमें जो है आप फर्दर इसमें डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। आपको कितने स्टेटिस्टिक्स के हवाले से आप डिटेल्स ऐड करना चाहें, आपका स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं कोरिलेशन। इसके अलावा बाकी अगर आप कोई लेमडा या जो है वो कोक्रेन्स एंड मेंटल हेल्थ जो है वो स्टेटिस्टिक्स करना चाहते हैं ये यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग आप इसकी कर सकते हैं। देन आप सिंपली इसको जो है वो आप एनालाइज कर लेते हैं और आपके पास जो है वो लंग टेस्ट की क्रॉस टेबुलेशन आ जाती है, का स्क्वायर टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाते हैं आपके पास। सो इसमें जो है ये सारे टेस्ट इस तरह आप का स्क्वायर टेस्ट को सिंपली एनालाइज करते हैं। आपने अपने डेटा को जो है वो का स्क्वायर टेस्ट के लिए क्या रखना होता है कि नॉमिनल में रखना होता है क्योंकि एक काई स्क्वायर टेस्ट में क्या होता है कि उसमें आप एक डेटा को नॉमिनल रखते हैं क्योंकि वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है। कैटेगोरिकल वेरिएबल है जब आपने उसको क्या कर लेते हैं डेटा को सेट रख लेते हैं देन जो है वो इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। या तो आपका डेटा जो है काई स्क्वायर टेस्ट के लिए या तो आपका डेटा जो है वो नॉमिनल रहेगा या ऑर्डिनल रहेगा, इन दोनों को आप यूटिलाइज करेंगे। या आप नॉमिनल रखेंगे या आप इसको क्या करेंगे आप इसको ऑर्डिनल रखेंगे। सो नॉमिनल या ऑर्डिनल आप इसको रख सकते हैं।
देन अगर हम इसकी जो है वो डिस्कशन करें फर्दर, इसको देखें तो ये हमारे पास जो है वो डेटा आ रहा है। इसमें जो है चार्ट्स भी आप यूटिलाइज करते हैं। अगर आप क्रॉस टेप्स की जो है वो का स्क्वायर आप यूटिलाइज करते हैं, देन उस हवाले से आप चार्ट्स भी जो है इसके बना सकते हैं डिफरेंट। इस हवाले से आप अपने डेटा में जो है वो जब एनालिसिस करते हैं तो उस टाइम आप डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स भी यूटिलाइज कर सकते हैं इस हवाले से। अगर हम एनालाइज पे देखें और डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो आप फ्रीक्वेंसीज जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं इसमें वेरिएबल्स डिफरेंट करके। और स्टेटिस्टिक्स जो है चार्ट्स आपने कौन सी यूटिलाइज करने, बार चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, तो फ्रीक्वेंसीज या परसेंटेज के हवाले से, जिसके हवाले से हमने जिक्र किया था कि आप ये देखते हैं कि आपको कौन कौन से पैरामीटर चाहिए, और उसी हवाले से फिर आप अपने चार्ट्स को जो है वो कैरेक्टराइज करते हैं और उसी हिसाब से आप अपने चार्ट को जो है वो सेट करते हैं। नाउ स्पीसेस अगर उसके हवाले से जो है वो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जो है उसके हवाले से हम बात करें तो इसमें आप वन कैटेगरिकल वेरिएबल को आप एक्सपेक्टेड जो है वो कंट्रीब्यूशन से देखते हैं, जिस तरह हमने बात की कि जो है वो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं। और इसके हवाले से गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के हवाले से जो है वो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने किसी चीज़ की देखनी है देन आप ये यूटिलाइज करते हैं। देन हमने जो है वो उस हवाले से देखा कि काई स्क्वायर टेस्ट को किस तरह हम जो है वो इस के लिए यूटिलाइज करते हैं, लंग कैंसर और स्मोकिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर इसकी जो है स्पीसीज स्टेप्स की जो है इंटरप्रिटेशन की बात करें काई स्क्वायर की, तो पेयरसन का स्क्वायर वैल्यू जो है वो एक तो हम जो है वो सिग्निफिकेंस देखते हैं। अगर पी वैल्यू जो है वो 0.05 से लेस है तो इस सिचुएशन जो है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होती है। और इसका मतलब होता है कि टू वेरिएबल जो है वो आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, के वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। और अगर स्पीसीज के जो है वो उसके हवाले से हम देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है या उसकी जो है वो उस हवाले से हम देखें, सॉरी, तो इसमें काय स्क्वायर जो है वो स्टेटिस्टिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम और पी वैल्यू जो है उसको जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। एक्सपेक्टेड काउंट 5 होते हैं और 0.05 से जो है वो बिलो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन होती है। सो ये फ्रीक्वेंसी टेबल आप जनरेट कर सकते हैं, बार चार्ट जनरेट कर सकते हैं। अब डेटा क्लीनिंग के हवाले से जो है अगर हम डिस्कस करें, बेसिकली डेटा क्लीनिंग क्या है, और ये लास्ट पोर्शन है इस लेक्चर का कि डेटा क्लीनिंग क्या है और डेटा क्लीनिंग को जो है आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं या कैसे आप जो है वो यूटिलाइज करें। जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी। सो बेसिकली डेटा क्लीनिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है, या जो है वो डेटा क्लीनिंग क्यों मैटर करता है। सबसे पहले लेट्स से हम यहाँ पे डेटा के हवाले से देखते हैं। लेट्स से हम एक एक्सेल शीट ओपन करते हैं और वेयर इज आवर एक्सेल शीट, ओपन हो जाना चाहिए था। ओके, सो हम एक एक्सेल शीट ओपन करते हैं और न्यू ब्लैंक वर्क बुकलेट से हम इसको यूटिलाइज करते हैं। और इसको लेट सपोज आपके पास जो है वो पेशेंट नेम है यहाँ पे या पेशेंट आईडी है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेट्स सी सिम्टम्स है, या हम जो है वो काज लिख लें और इन्फेक्शन लिख लें, सिटी लिख लें और डेट लिख ले। लेट सपोज आप ये डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं और आपके पास जो है वो पेशेंट्स का भी डेटा है। लेट सपोज आपके पास जो है वो जो है उस पेशेंट्स का जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 8 to 10 पेशेंट्स का आपके पास डेटा है। ओके, सो अगर इस तरह आपके पास डेटा डिफरेंट उसमें आ रहा होता है, डेटा को फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम रफ सा बनाते हैं ताकि आप लोगों को मैं समझाऊं कि डेटा की क्लीनिंग क्या होती है।
लेट सपोज एक रिजल्ट्स कुछ को इन्फेक्शन है कुछ को नहीं है। सो ये डिफरेंट जो है वो पिशावर कर लेते हैं। सो हम सिर्फ 6 पर्सन्स का डेटा यूटिलाइज कर लेते हैं क्योंकि ये टेबल बनाना बहुत लेंथी हो जाएगा, और इसको हम हटा देते हैं। सो 5 पर्सन्स का डेटा जो है वो यूटिलाइज करते हैं। लेट सपोज जो है वो आपके पास ऐसे एक डेटा आ रहा है, डेट के हवाले से डेट को भी हम हटा देते हैं, ये तो आप सेट कर सकते हैं। अब ये डेटा आपके पास आ रहा है। अब डेटा क्लीनिंग जो है या जो डेटा की जो क्लींजिंग होती है क्यों जरूरी होती है, या डेटा को सेट करना क्यों जरूरी होता है। लेट्स सपोज हम इन 3 पैरामीटर्स को जस्ट देख लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। सो लेट्स सपोज पेशेंट आईडी आप यहाँ पे देखेंगे, अगर जो हमारे काम की नहीं है लेकिन आप पेशेंट आईडी को भी क्या करेंगे, प्रॉपरली अगर मेंशन नहीं करेंगे तो आपके लिए इश्यूज बनेंगे, खासकर जब आप डेटा की पेयरिंग करेंगे, अगर पेयरिंग टेस्ट वाले आप कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। सो लेट्स सपोज आपके पास जो है ये सारे येस में जो ऑप्शन आ रहे हैं, लेट्स सपोज इसको जो है हम नो कर लेते हैं। सो ये डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। अब अगर इसकी हम जो है वो समझा, मैं आपको यहाँ पे आप टेबल इंसर्ट करेंगे, टेबल में आप हेडर को यहाँ पे क्लिक करेंगे कि मेरे टेबल के हेडर्स है, एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे तो अब ये आपके पास जो है वो डिफरेंट वैल्यू शो हो रही है। नो अलग शो हो रही है, वाई जो है वो अलग शो हो रहा है, ये से अलग शो हो रहा है। सो ये डिफरेंट वैल्यूज शो हो रही है आपके पास। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है वो इस डिफरेंट वैल्यूज जो है वो कर रही है, रिएक्ट कर रही है, पेशावर पेशावर, हालांकि एक ही सबका मतलब है और कोई भी जो है वो इसको समझ सकता है आसानी से कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ये डिफरेंट वैल्यूज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। सो आप इसको सिंपली क्या कर लेते हैं कि आप इसको जो है वो सेट कर लेते हैं, पेशावर कर लिया। अब जो है वो आप पेशावर को यहाँ नीचे तक ड्रैग करेंगे, ये सारा एक ही पैटर्न में आ जाएगा। ये जो ये जहाँ पे है आपने इसको क्या किया, लेट सपोज जितने ये ऑप्शन आ रहे हैं उनको आपने क्या किया, और ये नो जो ऑप्शन आ रहा है इसको आपने प्रॉपरली इस तरह कर लिया। सो देन ये होगा अब आपके पास कि अब आपका डेटा जो है वो रिफाइन हो गया और आप डेटा को यूटिलाइज कर सकते हैं और आपके डेटा में स्टेटिस्टिकल इशू नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसके इसके अलावा आप इसके बगैर इसको करेंगे तो आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि ये जो है वो एक ही मतलब दे रहे हैं, लेकिन जो है वो सॉफ्टवेयर उसको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो पुट करेगा। सो अगर हम इसकी बात करें कि डेटा क्लीनिंग क्यों जरूरी है, तो डेटा क्लीनिंग जो है वो इसलिए जरूरी है कि इसमें सबसे पहले जो है वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट जो है आ जाती है, और वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट्स की आजादी अगर हम देख लें कि एक्यूरेट कंसिस्टेंट और कंप्लीट रिजल्ट्स आते हैं अगर आपने जो है वो डेटा प्रॉपरली सेट किया हुआ है, और बायस फाइंडिंग नहीं हो रही, इनकरेक्ट पी वैल्यूज और इनवैलिड कंक्लूजन्स नहीं आते, और किसी भी स्टेटिस्टिकल टेस्ट से पहले जो है वो ये लाजमी होता है कि आप इसको जो है वो सेट करें। अब कॉमन इश्यूज क्या आ रहे हैं, कॉमन डेटा इश्यूज कौन कौन से आ रहे हैं। कॉमन डेटा इश्यूज जो है वो मिसिंग वैल्यू आ रही है। मिसिंग वैल्यूज बेसिकली क्या है कि लेट्स से एम्प्टी सेल्स वेयर रिस्पॉन्सेज आर एब्सेंट, आपने जो है वो कुछ से रिस्पॉन्सेज जो है वो नहीं की हुई है तो वो एब्सेंट है, और वो नहीं है। एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो बीपी रीडिंग मिसिंग फ्रॉम ए रो जो है वो आपने 500 पीपल्स का डेटा कलेक्ट किया और उनमें से जो है वो 20-30 पीपल्स का जो है वो ब्लड प्रेशर डेटा नहीं आ रहा, सो ये मिसिंग वैल्यू हो जाती है। एंड देन आउटलायर्स, आउटलायर्स बेसिकली जो है वो क्या होते हैं, जो एक्सट्रीमली हाई या लो वैल्यू होती है जो मीन को डिस्टर्ब करती है उसका आउटलायर कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो 1200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ जाए, तो ये एक आउटलायर्स आउटलायर्स जिसे कहा जाता है। इनकंसिस्टेंट कोडिंग जो है वो क्या होती है कि लेट्स सपोज डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ द सेम रिस्पॉन्स के, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि यस जो है 3 डिफरेंट वे से लिखेंगे तो उसका मतलब एक ही होगा, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उसको वो अलग अलग कंसीडर करेगा। एंड देन जो है डुप्लीकेट एंट्री, सेम पेशेंट इंटर विद मोर देन वंस, अगर आप पेशेंट आईडी जो है वो लेट सपोज पेशेंट आईडी 4 5 ये 4 है या पेशेंट आईडी नंबर 5 है, वो क्या करते हैं उसको देखते हैं और वो 2-3 बार यूटिलाइज हुए हैं। अब मिसक्लासिफाइड डेटा जो है वो क्या होता है कि न्यूमेरिक कोडेड जो है वो रॉन्ग डेटा टाइप दी गई है, नंबर जो है वो एज स्ट्रिंग सेव किए गए, तो 23 एज टेक्स्ट जब सेव किया जाएगा तो वो जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा।
अब मिसिंग डेटा को कैसे आपने हैंडल करना है, इस हवाले से पहले भी हम जो है वो डिस्कस कर चुके थे कि आप क्या करते हैं स्पीसेस के थ्रू भी जो है आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे इसको देख ले और ये हमारे पास डेटा आ रहा है, इसको लेट्स सपोज हम यहाँ से देखते हैं और इसको क्या करेंगे, आप एनालाइज करेंगे और एनालाइज पे जाके आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो मिसिंग वैल्यू एनालिसिस पे जाएंगे और मिसिंग वैल्यूज जो है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और कैटेगोरिकल वेरिएबल जो है वो ऐड करेंगे इनमें। लेट से अगर हम यहाँ से एक दो वैल्यूज हटा दें, लेट सपोज इसको हटा दें, यहाँ से जो है वो इसको हटा दें, तो देन देखते हैं कि इसको हम किस तरह जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसमें स्ट्रिंग वैल्यूज अलाउड नहीं है यहाँ पे अच्छा ये भी हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू में नहीं है, तो इसको हम स्ट्रिंग वैल्यूज में ऐड करके जो है वो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा काउंट जो है वो मिसिंग था उसमें या कौन सी वैल्यूज मिसिंग थी। इसके आपने डेटा वेरिएबल्स चेंज करने यहाँ से, चूंकि वो स्ट्रिंग में नहीं अलाउड, तो आप स्मोकिंग को जो है वो न्यूमेरिक में कर सकते हैं। देन जाके आप उसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। देन जो है वो मीन सब्सटीट्यूशन के जो है वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसमें जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास। लीट वाइज डिलीशन है कि रिमूव करते हैं जो मिसिंग वैल्यूज होती है रोज के साथ मिसिंग डेटा होते हैं उनको, वो लीट वाइज डिलीशन के थ्रू उनको रिमूव कर देता है। मीन सब्सटीट्यूशन जो है, मीन सब्सटीट्यूशन फिलिंग द मिसिंग सेल्स विद द एवरेज वैल्यू, आप वेरियज एवरेज वैल्यू डाल के जो है वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट सपोज अगर इस टेबल में हम देखें और आप प्रिज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 50% जो है वो आ रही है, नो के साथ 100% नो आ रहा है, तो येस के साथ यहाँ पे येस आ रहा होगा, और ये अगर येस है तो इट मीन्स कि स्मोकिंग येस होगी। सो दैट्स वाई ये वेरिएबल के बेसिस पे आप जब मीन वैल्यूज निकालते हैं उसके बेस पे डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए आप ये मीन सब्सटीट्यूशन यूटिलाइज करते हैं। मल्टीपल इम्प्यूटेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें मिसिंग प्रिडिक्ट करते हैं मिसिंग वैल्यूज को यूजिंग स्टेटिस्टिक एंड मॉडल्स। तो आप कभी भी जब जो है वो उसको यूटिलाइज करते हैं स्टेटिस्टिकल वैल्यूज, मिसिंग स्टेटिस्टिकल वैल्यूज को, देन आप इसको प्रॉपरली देखते हैं। देन अगर हम जो है वो स्पीसीज के जो है वो देख ले कि वेरिएबल्स को किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है, आपके वेरिएबल जो है उनको आपने कैसे रिकॉर्ड किया करना होता है। सो इस आप सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स में, एंड देन रिकॉर्ड करते हैं येस या नो में, या 1 0 में आप रिकॉर्ड करते हैं कि आप 1 है या 0 है या येस है या नो है। और देन जो है वो लेबल वेरिएबल करते हैं फॉर क्लैरिटी, लाइक डिफरेंट जो है वेरिएबल व्यू एंड वैल्यूज यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 या 0 या 0 या 1 यूज करते हैं। सो स्पीसीज जो है वो नॉमिनल और ऑर्डिनल जो है उसको ज़्यादा इजीली यूटिलाइज करते हैं एज कम्पेयर टू जो है वो जस्ट टेक्स्ट जो होते हैं। अगर स्पीसीज के हवाले से जो है वो एजम्पशंस चेक करें, सो इसमें जो है नॉर्मेलिटी बेसिकली क्या होती है, क्यों मैटर करती है एजम्पशंस जो है डिफरेंट, और ये स्पीसीज में कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, जो टी टेस्ट के लिए नॉर्मेलिटी आपको रिक्वायर्ड होती है, लेट सपोज आप एनालाइज करते हैं उसमें जो है टी टेस्ट के लिए अगर हम इसी डेटा पे रन करें डेटा को चेंज किए बगैर, लेट सपोज यहाँ पे यस था, इस यस को हम डेटा की गलती नहीं करते, सो प्रॉपरली इसको लिख लेते हैं। आप यहाँ पे इसी एनालाइज के थ्रू जो है आप जाके फर्दर जो है नॉर्मेलिटी को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी को आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव पे जाना है और डिस्क्रिप्टिव पे जाके आप क्या करेंगे, एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक्सप्लोर का ऑप्शन आ रहा होगा, एक्सप्लोर के ऑप्शन पे जाके आप क्या करेंगे कि इसको सिर्फ प्लॉट एंड नॉर्मल प्लॉट्स में जो है वो आप इसमें डिफरेंट आपने जो है वो फैक्टर लिस्ट और डिपेंडेंट लिस्ट जो है वो स्मोकिंग को फैक्टर ले ले और इसको डिपेंडेंट जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल्स नहीं अलाउड, तो इसको हम जो है वो यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा इस पे भी हमने स्ट्रिंग रखा हुआ है। सो आप इसको जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल से चेंज कर ले, और अगर न्यूमेरिक करते हैं देन आप उसको 1 2 3 के साथ कोडिंग कर लेते हैं। लेट सपोज अगर आप न्यूमेरिक करते हैं देन आपके पास जो है वो डेटा व्यूज में ये दोनों गायब हो जाएंगे, तो आप जो है वो न्यूमेरिक में फिर वैल्यू डिफाइन करेंगे कि वैल्यू क्या है। लेट सपोज 1 जो है वो येस है और येस को रिप्रेजेंट करता है, और 2 जो है वो नो को रिप्रेजेंट करता है। देन आप इसको क्या कर सकते हैं, आप यूटिलाइज कर सकते हैं आई गेस, हाँ।
और इसके बाद आप इस पे स्टेटिस्टिक्स देख सकते हैं कि आप कौन से जो है वो आउटलायर्स देखना चाहते हैं इसमें। लेट्स सपोज डेटा कम है हमारे पास, आउटलायर्स नहीं आएंगे, लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए इसमें आप जो है वो कौन से जो है वो नॉर्मेलिटी प्लॉट विद टेस्ट यूटिलाइज करना चाहते हैं। लेट्स सपोज इसके अलावा ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। एक केसेस जो है उसको एक्सक्लूड बूटस्ट्रैप की तो आपको ज़रूरत नहीं है। स्टेटिस्टिक्स या प्लॉट्स जब देखना चाहते हैं तो आप प्लॉट्स भी यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप बोथ देखना चाहते हैं। सो यहाँ पे जो है वो उसमें जो है वो आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं सारे। लेकिन इसमें चूंकि हमने डेटा जो है वो प्रॉपरली इसकी कोडिंग नहीं की तो ये सच नहीं आ रहा। लेकिन जस्ट आप लोगों को बताने के लिए कि आप इसमें डिफरेंट जो है वो डेटा को अपने उसके हवाले से एड करके नॉर्मेलिटी चेक कर सकते हैं। एंड देन जो है हेट्रोजेनिटी होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस जो है, ये टी टेस्ट एजम्पशंस होती है। ये टी टेस्ट जब इंडिपेंडेंट टी टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं तो उसमें ये ऑटोमेटिकली आपके पास आउटपुट आ जाते हैं। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये काई स्क्वायर एजम्पशंस होती है जो आउटपुट देते हैं। और एजम्पशन अगर वायलेटेड हो तो इसको क्या करेंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लाइक मैन विटनी टेस्ट या फिशर एग्जैक्ट टेस्ट जो है वो यूटिलाइज करेंगे आप। ना अगर हम इसको देख लें कि इसके अलावा कॉमन मिस्टेक्स जो आपके पास जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास है कि यू वांट टू कंपेयर कोलेस्ट्रॉल लेवल बिफोर एंड आफ्टर स्टेटिन थेरेपी। आप कौन सा टेस्ट यूटिलाइज करेंगे, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यूटिलाइज करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट यूटिलाइज करेंगे। और काई स्क्वायर टेस्ट के हवाले से अगर हम जो है वो देखें कि यू वांट टू टेस्ट इफ जेंडर इज एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन तो आप कौन सा टेस्ट यूटिलाइज करेंगे, आप काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस यूटिलाइज करेंगे। देन कॉमन मिस्टेक्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी जो है वो कॉमन मिस्टेक्स, आप टी टेस्ट को जो है वो कैटेगरिकल डेटा पे यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ये क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एजम्पशंस को वायलेट करता है। टी टेस्ट जो है वो स्केल डेटा के लिए है तो आप स्केल डेटा पे ही यूटिलाइज करेंगे। सेकेंड एजम्पशन जो है इग्नोरिंग नॉर्मेलिटी और इक्वल वेरिएंस, ये क्या कर लेता है, ये इनवैलिड कंक्लूजन को जन्म देता है अगर आपके पास नॉर्मेलिटी को आप इग्नोर करते हैं। और मिस इंटरप्रेटिंग प्री वैल्यूज को अगर आप मिस इंटरप्रेट करते हैं, लाइक पी वैल्यू अगर जो है वो 0.005 है, इससे जो है वो ग्रेटर देन जो है वो या लेस देन है, तो उसको आप क्लिनिकल इंपॉर्टेंस या जो है वो किस तरह आप यूटिलाइज करेंगे कि क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है या नहीं, और किस तरह आप इसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। सो ये डिपेंड करता है कि आपने जो है वो डेटा को, आपका रिसर्च किस चीज़ पे है। इसके अलावा अगर स्कीपिंग डेटा जो है वो डेटा चेकिंग और डेटा क्लीनिंग को आप जो है वो जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज ना करे तो इनकरेक्ट वैल्यू और मिस इंटरप्रिटेशन आ सकती है। अगर स्पीसीज जो है वो सिंप्लीफाइज कर ले एनालिसिस को, लेकिन इसको करेक्ट सेटअप की ज़रूरत होती है। स्पीसीज जो है वो आपकी एनालिसिस को सिंप्लीफाई करता है, लेकिन उसको जो है वो क्या ज़रूरत होती है कि करेक्ट जो है उसकी ज़रूरत है। यानी जो है स्पीसीज में आप टी टेस्ट भी जो है वो मीन के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, काई टेस्ट जो है वो एसोसिएशन कैटेगरिकल डेटा के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आप अपने डेटा को क्लीन एंड चेक रखेंगे। अगर आपका डेटा जो है वो क्लीन एंड चेक नहीं होगा, देन क्या होगा कि आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। यानी कि स्पीसीज आपको जो जो सारे मीन और ये मीडियन और ये सारी चीज़ अब हम इजीली फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ें एक टाइम पे जो है हमारे जो सीनियर्स या हमारे जो फादर्स थे या हमारी जो पहली की जनरेशन थे, वो ये सारे काम जो है डिफरेंट टेस्ट वगैरह मैनुअल कैलकुलेशन करके इस पे वर्कआउट किया करते थे। सो ये आपका एक मॉक टेस्ट है कि ये एक ग्रुप डेटा सेट है, इसमें ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, इसको आपने एनालाइज करना है, इस पे कौन सा टेस्ट आपने यूटिलाइज करना है। एंड देन आप इसके हवाले से जो है बाकी भी टेबल्स बना सकते हैं, उस पर डिफरेंट टी टेस्ट यूटिलाइज करके वो हमसे शेयर कर सकते हैं फॉर एनालिसिस। एंड थैंक यू सो मच फॉर द अटेंशन। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन चैट। इसके अलावा जो है वो आप ग्रुप में भी कर सकते हैं या डायरेक्टली भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप अपने माइक को भी जो है वो अनम्यूट कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।